So everybody, welcome to the second part of our workshop on fundraising campaigns. The earlier part we were using the video which we covered about 4 points in the video. We were using this lady's video, what's her name? Annabelle. No, not Annabelle. We are using this video just to give you a snapshot of it. That is Amber's video. And we covered 4 of her points. So she had spoken about 7 points about fundraising. So welcome again और एक बार welcome. हम लोग का जो कैंपेन फंड रेजिंग करते टाइम पे कैंपेन का जरूरी है. कैंपेन यानी कि जैसा कि एडवर्टाइजिंग का एक कैंपेन रहता है या मार्केटिंग कैंपेन रहता है या उनका स्कीम रहता है, वो हिसाब से एनजीओज में भी एक कैंपेन रहना चाहिए जहाँ पे उन लोग फंड रेज कर सके. और हम लोग ये देख रहा था कि हम लोग ने काफ़ी सेशंस किया है और उसमें हम लोग ने पहले देखा था कि हम लोग को 5 साल का फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और वो 5 साल का फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी का अंदर हम लोग को कैंपेन का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैंपेन्स अलाउ अस टू रीच आउट टू पीपल, कैंपेन्स अलाउ अस टू रीच आउट टू इंडिविजुअल्स, अलाउ अस टू रीच आउट टू कॉर्पोरेट्स, टू रेज फंड्स for a specific issue and for a specific intention. Just to recap, जैसा मैंने पहला बोला था कि बेसिकली हम लोगों ने एक सर्वे किया था 23 अप्रैल को ग्रुप का ऊपर, और वो सर्वे का अनुसार जो भी हम लोग को वहाँ से हम लोग को जो रिजल्ट्स मिला सर्वे पे, वॉट एवर पीपल वोटेड फॉर, अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग वन टॉपिक एंड वन ऑफ द टॉपिक्स वी आर कवरिंग नाउ. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंड रेजिंग कैंपेन्स. और ये जो टॉपिक हम लोग एक एम्बर का वीडियो का हिसाब से कर रहे हो. एक एम्बर, देयर वाज पर्सन कॉल्ड एम्बर मेलेनी स्मिथ. ठीक है, आई हैव सर्कुलेटेड दिस वीडियो, हर वीडियो विथ यू ऑल. ओके, बेस्ड ऑन हर वीडियो वी आर ऑल्सो basing the video, our video on her video. ठीक है, so one of the fundamental questions which Amber Melanie Smith asked is that there are such large organizations, और ये organization fundraise कैसा करते हैं, उन लोग के पास इतना रुपया उतना पैसा कैसा आता है. ठीक है, so in part 1 I had already completed the out of the 7 points which Amber ने जो 7 पॉइंट बोला था उसमें से 4 पॉइंट मैंने कंप्लीट किया था. out of 7 points I had completed 4 points and now we've got another 3 points remaining, so I shall complete these 3 points here. ठीक है, you can have a look at the previous video to understand the earlier 4 points which we have covered. Okay, ठीक है, so now we go. That was point number 1, clear mission. Point number 2, storytelling. Point number 3, personalization. Point number 4 was clear call to action. And now we go to point number 5. So we will start with point number 5. Point number 5 is जो हम लोग क्लियर कॉल टू एक्शन बोल रहे हैं, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना डोनर को कुछ बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने ये स्टोरी देखा, आपने हमारे काम का बारे में सुना, आपने विजुअल्स देखा, ऑडियो विजुअल्स देखा वगैरह वगैरह, मिशन समझा अपना ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का या प्रोजेक्ट का मिशन समझा, प्रोजेक्ट का विजन समझा. अभी ये ज़रूरी है कि आप अभी कुछ करें. ठीक है, और कुछ करे इज अ कॉल टू एक्शन वे वी आर टेलिंग द डोनर आइदर यू डोनेट समथिंग, ठीक है, और यू वॉलंटियर समथिंग और यू डू समथिंग. ठीक है, फॉर दिस कॉज, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अभी इसका अंदर जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ करो, आप डोनेट करो या आप कुछ वॉलंटियर करो या आप कोई दोस्त को बोलो या कुछ एक्टिविटी करो अपना संस्था के लिए, जिससे अपना संस्था का अवेयरनेस बढ़े. ठीक है, या अपना संस्था को कुछ मतलब डोनेशन मिल जाए, यानी कि वी गेट सम सॉर्ट ऑफ मनी और सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम योर एक्टिविटी. ठीक है, तो इसका साथ में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी करना है. दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या है, मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है तकलीफ की भावना. माई हिंदी इज नॉट सो गुड, पर बेसिकली सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी कि एक टाइम लिमिट डालना है अपने को. ठीक है, एक टाइम लिमिट डालना है. ठीक है भाई, ये एक्टिविटी जो है ना, आप इतना 7 दिन में करो, आप 10 दिन में करो, आप 12 दिन में करो, जो भी आप 1 महीना में करो, ताकि ना नहीं तो क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं उसका बारे में, या वो पोस्टपोन करते करते रहते उसके बाद भूल जाते हैं. इसलिए वो बोलते हैं कि हमेशा आप देखेंगे मार्केटिंग का, इसमें भी आप बोलो आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है या आपको कुछ फ्रिज खरीदना है या कुछ भी चीज़ खरीदना है. ठीक है, उसका जो सेल रहता है उन लोग का एक
अप्रॉक्सीमेट 15 दिन का सेल रहता है, या वो फेस्टिव सीजन का सेल रहता है, वो एक पर्टिकुलर दिन का बाद में वो सेल बंद होती है। इसलिए बोलते हैं आपको जो भी खरीदना है ये दिन का पहला आप खरीदो, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो वी ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि एक टाइम लिमिट क्रिएट करना है, ताकि हम लोग डोनर को बोले कि ठीक है अभी ना आपको डोनेट करना है तो प्लीज़ आप 15 दिन का अंदर डोनेट करो या 20 दिन का अंदर डोनेट करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो एक्शन को प्रमोट करते हैं। नहीं तो क्या होता है, डोनर बोलेंगे हाँ मैं डोनेट करूंगा उसके बाद भूल जाएंगा वो, ठीक है। सो सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल आवर कम्युनिकेशन, वॉट एवर कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द 6th पॉइंट, ठीक है। 6th पॉइंट इज कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब है जो लोग है, जो आम जनता है, इसका साथ हम लोग का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, एज अर्लियर वी हैड सेड कि हम लोग का फर्स्ट स्लाइड में ये बोला था कि हम लोग का जो संस्था का या प्रोजेक्ट का विजन मिशन है, ठीक, दिस विजन मिशन शुड मेक सेंस टू द कॉमन मैन। हियर वी आर सेइंग दैट बेसिकली कम्युनिटी यानी कि समाज का अंदर, यानी कि सामुदायिक सद्भावना, ठीक है। तो इंगेजमेंट भागीदार, तो सामुदायिक सहभागिता, ठीक है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट बेसिकली सामुदायिक सहभागिता, ओके। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का ये मतलब है, सब लोगों को मालूम है, वी ऑल नो द कम्युनिटी बिकॉज वी आर वर्किंग इन द कम्युनिटी, ठीक है। उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बहुत से एनजीओ इंडिया में कम्युनिटी इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसा मैं पहले बोल रहा था अर्लियर, मेरा फर्स्ट मेरा सेशन था, फर्स्ट पार्ट था ये वीडियो का, वहाँ पे मैं बोल रहा था कि जो अमेरिकन एनजीओज है और जो यूरोपियन एनजीओज है उसमें ज़्यादा करके कम्युनिटी इंगेजमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन एनजीओज, ठीक है। इंडियन एनजीओज आर रिलाइंग मोर ऑन FCRA फंडिंग, इंडियन एनजीओज आर रिलाइंग मोर ऑन ग्रांट्स, ठीक है। हम लोग को अभी वो निकल के हम लोग को अपना जो इंडिविजुअल डोनर्स है या जो अपना मिडिल क्लास है, तो इन लोग का ऊपर थोड़ा और एम्फेसिस करना चाहिए, बिकॉज इंडिया हैज़ टू डेवलप आत्मनिर्भर, ठीक है, फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, एंड दिस इज हाउ the organizations in the West, यानी कि the organizations in Europe, the organizations in America who are actually helping out people in their countries themselves, जैसे अमेरिका में होमलेस के लिए काम कर रहा है या कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन लोग बहुत से उन लोग का फंडिंग, मोस्ट ऑफ द फंडिंग कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ, यानी कि कम्स फ्रॉम द पीपल लाइक यू एंड मी हु कैन डोनेट, ठीक है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इन अ कैंपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मली इन इंडिया वी रिलाई ऑन corporate funding, we rely on institutional funding, we rely on FCRA funding, understandable because वो tradition रहा अपना sector में, because India from 1947 was a very poor country, but now India is developing and we have to more and more we have to rely on community. Community means people like you and me, even if they donate to us 100 rupees a month, it's more than enough, ठीक है। So community engagement in your campaign is very important. I'll also tell you please look at Melanie's video also, जो मैंने ग्रुप का साथ शेयर किया है, ठीक है। ओके, देन वी गो अहेड एंड द फाइनल एंड द सेवेंथ लास्ट पॉइंट इज कोलैबोरेशंस, ठीक है। कोलैबोरेशंस यानी कि बोलने जाता है कि वही एक प्रोडक्ट है, जैसे सर्फ एक्सेल है या जो विस्पर सैनिटरी नैपकिन है, वहाँ पे कभी आप देखते हैं 1 रुपया विल गो टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड, और 1 रुपी विल गो टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कैंसर पेशेंट, और 1 रुपी विल गो टुवर्ड्स जो भी है 10% और 5% और 2% और 1%, ठीक है। सो कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार हम लोग ना अपने ही सेक्टर में रहते हैं, अपने ही फंडर ऑर्गेनाइजेशन का साथ बात करते हैं, पर हम लोग कॉर्पोरेट्स का साथ या कोई दुकान का साथ या किसी का साथ भी डोनेशन या कोलैबोरेशन नहीं करते। बहुत से बार आप जाएंगे आजकल चेन ऑफ शॉप्स में, आप देखेंगे कि एक बॉक्स है, डोनेशन बॉक्स, वो कोलैबोरेशन रहते थे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जाके उन लोग को बोल रहे हैं कि भाई आपका कस्टमर को जरा अपील कर देना कि उन लोग को कुछ देना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सो कोलैबोरेशन विद सेलिब्रिटीज ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सेलिब्रिटीज है यानी कि फिल्म स्टार्स है उसका साथ कोलैबोरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कोलैबोरेशन फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट बी सेलिब्रिटीज, क्यों आपका हमारे जो संस्था है वो 50 लाख का संस्था है, 25 लाख का संस्था है, 10 लाख का संस्था है, इसमें हम लोग को कोई कोलैबोरेशन सेलिब्रिटीज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट टू नो दैट जो भी लोकल बॉडीज है या लोकल लीडर्स है उसका साथ हम लोग कोलैबोरेशन करें, ठीक है। एंड लोकल लीडर्स डजंट ओनली मीन कि भाई मैं खाली अपना MLA MP वगैरह वगैरह को पकड़ो,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोकल जो बिजनेस है आपका, लोकल जो रेस्टोरेंट है, उसका साथ कोलैबोरेशन करो आप, ठीक है। छोटा छोटा कोलैबोरेशन करो तो ताकि आप जब भी बड़ा हो जाए तो भी दिस कोलैबोरेशन द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर बिगर कोलैबोरेशन, ठीक है। सो स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विथ योर लोकल नोन पर्सन, नॉट ओनली पॉलिटिशियन, ठीक है। मुझे मालूम है कि बहुत से एनजीओ का अच्छा रिलेशनशिप है उसका लोकल पॉलिटिशियन के साथ, बट टेक दिस रिलेशनशिप बियॉन्ड लोकल पॉलिटिशियन, लोकल बिजनेसेस का साथ कोलैबोरेट करो, लोकल जो बोलते हैं ना रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स का साथ कोलैबोरेट करो, लोकल बाकी का जो भी है स्कूल्स का साथ कोलैबोरेट करो, कॉलेजेस का साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है, ऑफिस का साथ कोलैबोरेट करो। सो कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज द एफर्ट यू आर डूइंग टू रेज फंड्स, ठीक है। सो हैव अ लुक एट मेलनीज वीडियो ऑल्सो, एंड दीज आर द 7 points which Melanie spoke to us about. We have come to the end. If you have any other suggestions or if you need any other clarifications, please let us know. Hope you have enjoyed this series. Thank you. Thank you once again.